से ही ये इंडिकेट हो रहा है कि समीक्षा मतलब आपस में हमें चर्चा करने की आवश्यकता है कि जो अभी रेलेवेंट टॉपिक है एनर्जी एफिशिएंसी या एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी का यूज, उस पर इंडस्ट्री का क्या पर्सपेक्टिव है, एमएसएमई का क्या पर्सपेक्टिव है, एमएसएमई को क्या दिक्कत आ रही है या उनकी अवेयरनेस लेवल क्या है। इसके अलावा डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जैसे कि टेरी या बी की तरफ से कौन सी योजनाएं हैं, जेरेडा की तरफ से कौन सी योजनाएं हैं, सिडबी या फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन की तरफ से कौन सी योजनाएं हैं, इन सब के बारे में एक चर्चा की जाए और इससे जो निष्कर्ष निकल के आए उस पर हम एक्शन प्लान बनाकर एमएसएमई के डेवलपमेंट के काम करेंगे। पहला जो प्रश्न आता है समीक्षा में कि एनर्जी एफिशिएंसी क्यों, और एमएसएमई के लिए सोचने का विषय है कि हम लोग इतनी बड़ी सेमिनार में बैठे हुए बहुत बार चर्चा करते हैं क्या आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता है एनर्जी एफिशिएंसी। तो इसके बैकग्राउंड में मैं बताना चाहूँगा कि डिफरेंट स्टडीज जो हुई हैं यहाँ पर जो अध्ययन हुए हैं और इंडियन एमएसएमईज के बारे में जो बात हुई है वो एनर्जी कॉस्ट का जो प्रपोर्शन है टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट का इंडियन एमएसएमईज के लिए 25 से 30%। 25 से 30% का मतलब है कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में और अपना कोई आइटम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट 100 रुपये हो रहा है, तो उससे 25 से 30 रुपये जो है आप अपने एनर्जी कॉस्ट की करते हैं। अगर एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर की बात की जाए जैसे कि झारखंड में अगर हम बात करें तो जो सेरामिक इंडस्ट्रीज है या आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है जमशेदपुर में, बोकारो में, ग्लास इंडस्ट्री तो क्या यहाँ नहीं है, लेकिन अगर इस तरह की इंडस्ट्री है उनका एनर्जी कंजम्पशन लगभग 40% के आसपास। तो अगर आप सस्टेनेबल रहना चाहते हैं, अगर एमएसएमई चाहती है कि सर्वाइव करे और कॉम्पिटिटिव बनी रहे, आपके पास एक ही ऑप्शन है बिकॉज प्राइस प्रोडक्ट प्राइस को तो आप चेंज नहीं कर सकते अनलिमिटेड बिकॉज दैट इज डिसाइडेड बाय द मार्केट। आप जो भी ऑफर कर रहे हैं वो मार्केट से डिसाइड होता है उसका प्राइस, क्योंकि अगर आप अपने कॉस्टिंग के हिसाब से प्राइस करेंगे तो मार्केट से बाहर हो जाएंगे। आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि अपने प्रोडक्शन कॉस्ट को आप थोड़ा सा रिड्यूस करें और उसमें एक कंपोनेंट है एनर्जी, और इसको अगर आप रिड्यूस करेंगे तो आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। जब प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा तो आप कॉम्पिटिटिव होंगे और लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल रहेंगे। दिस इज द होल थिंग जिसके बारे में अगर ये एनर्जी एफिशिएंसी की जरूरत है। अब जैसे परेश जेठानी जी ने अपने उद्बोधन में कहा, चर्चा भी हुई, एमएसएमई में देखा जाए तो ट्रेडिशनल इक्विपमेंट यूज होते हैं, उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, तो इस पर हमें आना चाहिए कि क्यों, व्हाट इज द रीजन। तो जो हम लोगों ने इंटरेक्शन किया है एमएसएमई के साथ, जो डिस्कशन में जो कंक्लूजन हम लोग ड्रॉ कर पाए हैं उसमें यह है कि एक छोटी यूनिट, पहला तो उनका स्केल ऑफ प्रोडक्शन कम होता है, उसमें जो एनर्जी कॉस्ट होती है वो ज़्यादा लगता है। दूसरा, वो अपने डे टू डे बिजनेस में जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं या जो उनका जो सस्टेनेबल होने के लिए जो एफर्ट्स लगाते हैं उसमें इतने उलझे हुए होते हैं कि एनर्जी कंपोनेंट को ध्यान नहीं देता। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अवेयरनेस क्रिएट करना, और ये प्रोग्राम जो है उस स्टडी में पहला स्टेप है कि अवेयरनेस क्रिएट करना कि वाई